मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, ग्रामीण विकास के अंतर्गत अध्याय 22 के अंतर्गत हम देख रहे हैं ग्रामीण विकास, है ना। मैं उस बहुत सारी बातों को मैंने बताया। आज हम अध्ययन कर रहे हैं पेज नंबर 365 ब, कृषि विपणन। इससे पहले मैंने आपको बताया था, है ना, भारत में कृषि वित्त के स्रोत, है ना, गैर संस्थागत स्रोत और संस्थागत स्रोत के संबंध में हमने जानकारी ली थी। देखिएगा, कृषि विपणन का अर्थ क्या होता है। तो सामान्य बोलचाल की भाषा में कृषि विपणन से तात्पर्य कृषक और व्यापारियों के बीच कृषि पदार्थों के क्रय विक्रय से लिया जाता है। किंतु वास्तविक रूप में कृषि विपणन के अंतर्गत अनेक क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। इसके अंतर्गत श्रेणीकरण, प्रमापीकरण, एकत्रीकरण एवं संरक्षण को शामिल किया जा सकता है। ठीक है। और देखिए, थॉमसन के अनुसार अगर देखें तो कृषि विपणन अध्ययन के अंतर्गत उन समस्त क्रियाकलापों एवं संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनके द्वारा कृषि के फार्म पर उत्पादित खाद्यान्न, कच्चा माल एवं उनके निर्मित माल का फार्म से उपभोक्ताओं तक संचालन होता है। विपणन क्रियाओं का जो है ना, कृषकों, मध्यस्थों, उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन भी कृषि विपणन के अंतर्गत किया जाता है। यानी कोई भी व्यापारी के जो दशा होती है कृषक और व्यापारियों के बीच क्रय विक्रय, तो वही क्या कहलाता है, कृषि विपणन, है ना। तो भारत में कृषि विपणन की अगर वर्तमान व्यवस्था को देखा जाए तो ऐसी दशा में गांवों में बिक्री, यानी किसान अपनी उपज का बहुत बड़ा भाग गांवों में ही साहूकारों, महाजन, बनियों, घूमते फिरते व्यापारी, पैठों व हाटों में ही बेच लेते हैं। ठीक है। लेकिन आज परिवहन के साधनों के विकास, नियमित मंडियों में वृद्धि, सहकारी विपणन की जानकारी, ग्रामीण विकास एवं चेतना, साहूकारों के प्रभाव में कमी होने से कृषि वस्तुओं की गांव में बिक्री में कुछ कमी आ गई है। मेलों में बिक्री, यानी भारत मेलों के लिए सुविख्यात है। यहाँ लगभग 1700 मेले कृषि पदार्थ व पशुओं के लगते हैं, जिनमें लगभग 40% मेले कृषि पदार्थों के होते हैं, जो मुख्य रूप से बिहार व उड़ीसा में पाए जाते हैं। ठीक है। मंडियों में बिक्री, देखिएगा, मंडियों से तात्पर्य उन स्थान से जहां थोक मात्रा में कृषि पदार्थों का क्रय एवं विक्रय होता है। यह मंडियां दो प्रकार की होती है, नियमित मंडी होती है और दूसरा अनियमित मंडी। नियमित मंडियों की स्थापना राज्य सरकार के नियमों के अनुसार होती है, जहां पर उपज बेचने के निर्धारित नियम होते हैं। प्रायः किसान के कुछ भी व्यय वसूल नहीं किया जाता, सारे व्यय क्रेता से ही वसूल किए जाते हैं। यह उपज भी की बिक्री नीलामी के आधार पर होती है तथा बिक्री मूल्य उठाते ही मिल जाती है। ठीक है। और उसके बाद है सहकारी समितियों के माध्यम से बिक्री, है ना। सहकारी समिति अपने सदस्यों से कृषि उत्पादन एकत्रित करता है और उसको फिर से ले जाकर बड़ी मंडियों में बेचती है। तो ऐसा करने से उनके सदस्यों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल जाता है। आज लगभग 9000 सहकारी समितियां काम कर रही है ना। तो सरकारी खरीद, फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से बिक्री, है ना, ये सब क्या है, कृषि विपणन की मुख्य विशेषता है। साथ ही अगर देखें तो भारत में कृषि विपणन की समस्या जो है, मध्यस्थियों की अधिकता, मंडियों की कुरीतियाँ, है ना, और बाजार व्यय में अधिकता, श्रेणीकरण एवं प्रमाणीकरण का अभाव, भंडार सुविधा का अभाव, ये सब समस्याएं हैं। परिवहन की सुविधाओं का अभाव, मूल्य संबंधी सूचनाओं का अभाव, वित्तीय सुविधाओं का अभाव, उपज की घटिया किस्म, ये सब क्या है, कृषि विपणन की समस्याएं हैं। ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे गहन अध्ययन से इसको पढ़िएगा तो आपको समझ आएगी, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।